बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट कुछ वीडियो से हम प्रॉफिटिक चेन पर ब्रीफली डिस्कशन करते आए हैं और आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ वी नाउ दैट कि अल्लाह ताला लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स भेजता रहा। आप जानते हैं कि जब भी कोई एक नबी आता था तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कोई ना कोई सहीफ़ा, कोई ना कोई स्क्रिप्चर देकर भेजा करते थे, जिसमें लोगों के कुछ पर्सनल अफेयर्स पर, इबादत पर डिस्कशन की जाती थी और लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया जाता था। अब जब भी एक प्रॉफिट आता था तो जब वो इस दुनिया से चले जाते थे, उनका विसाल हो जाता था या समटाइम्स वो शहीद कर दिए जाते थे, तो उसके बाद उस सोसाइटी में, उस नेशन में जब करप्शन घर करने लगती थी, निज़ाम उनका जो एक पर्सनल अफेयर्स होते थे उसमें ख़राबियाँ आने लगती थी, तो अल्लाह ताला दोबारा लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए प्रॉफिट भेज दिया करते थे। अब वो मज़ीद स्क्रिप्चर लेकर आते तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स होती थी, मज़ीद रिफॉर्म्स के साथ, और इस तरह करते करते एक लंबी चेन प्रॉफिट्स की आती रही। अब वो जो तमाम के तमाम प्रॉफिट्स थे, उनको जो स्क्रिप्चर्स मिले थे वो शरिया तो कहलाते नहीं थे, तो लिहाजा उनको हम दीन भी नहीं कह सकते। उनके मानने वाले जो थे वो रिलीजन को तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो दीन नहीं थे, वो अदियान में शामिल नहीं किए जाते थे। तो फर्स्ट टाइम जो अल्लाह ताला की तरफ से एक दीन आया जिनको हम अदियान में शामिल कर सकते हैं, वो जुडाइज़्म, यहूदियत। अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोसेस को एक पूरी शरिया देकर भेजा। अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोसेस को एक सिस्टम देकर भेजा जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी मौजूद था, इकोनॉमिकल सिस्टम भी मौजूद था और आपके पर्सनल अफेयर्स, इबादत के हवाले से भी उसमें काफ़ी ब्रीफली डिस्कशन मौजूद थी। लेकिन फिर भी अगर इस्लाम से कंपेयर करें तो इस्लाम के लेवल का उनके पास सिस्टम मौजूद नहीं था। अब जब प्रॉफिट मोसेस आए तो लोगों ने तो वेलकम किया, जिन लोगों ने उसके बाद उस सिस्टम को फॉलो भी किया, लेकिन इन्होंने भी वही चीज़ की जो साबिका नेशंस में हो चुकी थी, इन्होंने भी सिस्टम को बदल डाला। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स जाते रहे तो उनके बाद नातिफ, नालायक लोग इनके जगह आ जाते थे। अब जुडाइज़्म में भी ऐसा ही हुआ। वो लोग आगे जो नातिफ थे, नालायक थे, प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स जो बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े अजीम लीडर्स थे, उनके जाने के बाद नालायक किस्म के लीडर्स आ जाते थे जो करप्शन के बाजार गर्म करते थे, जो एंटाई रिलीजियस सिस्टम को नाफिज करते थे, जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते थे, जो मैन मेड लॉज को प्रेफर करते थे, जो खुद कवानीन बनाते थे, जो स्टेट एंड रिलीजन की स्प्लिटेशन कर दिया करते थे, जो दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे पड़ के चंद चंद टके लेकर वो बाइबल और तोरा में भी चेंजेस कर दिया करते थे, वो आसमानी किताबों में ही चेंजिंग्स कर दिया करते थे। लिहाजा वो अल्लाह ताला के कानून के ख़िलाफ़ बगावत किया करते थे। लिहाजा ऐसा ही हुआ जुडाइज़्म में। अब जुडाइज़्म के बाद थोड़ी मज़ीद रिफॉर्म्स के साथ क्रिश्चियनिटी आ गई, प्रॉफिट जीसस आ गए, तो उनको मानने वाले क्रिश्चियन बने, लेकिन उन्होंने भी कुछ टाइम बाद बहुत बड़ी ख़राबियाँ पैदा करना शुरू कर दी और यहाँ तक कि फिर दुनिया, द वर्ल्ड वाज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस, पूरी दुनिया अंधेरों में डूब जाती है। बिल आखिर फिर 500 साल गुजरते हैं प्रॉफिट जीसस के बाद, फिर अल्लाह ताला ने इस कायनात की हदायत और रहनुमाई के लिए प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भेजा, जो आखिरी नबी, लास्ट प्रॉफिट एंड मैसेंजर बनकर आए, और इनको एक ब्रीफ सिस्टम देकर भेजा जो सबसे बड़ा दीन और अल्लाह ताला के नज़दीक चोज़न रिलीजन था, चोज़न दीन था। अल्लाह ताला ने वो सिस्टम देकर भेजा जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जुडिशियल, पर्सनल, सोशल, प्रेयर्स के लॉज, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद थी। अब जब वो लोग जो पिछली सोसाइटीज़ में नातिफ हो चुके थे, नालायक हो चुके थे, अब उनमें से भी जो लोग इस्लाम कबूल करते थे, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते थे, अब उनमें भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ थी जिनमें आगे चलकर वो बड़े अजीम लीडर्स भी बने।
آپ ایز یو نو دیٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس سے پہلے تو ڈس بلیورز تھے، لیکن پروفٹ محمد علیہ السلام پر ایمان لائے، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں لگا دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسٹیٹ کے لیول پر اسلام کو نافذ کیا، کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمتیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ناطف ہو چکے تھے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام جاتے گے، اس کے بعد ناطف اور نالائق لوگ آتے گے، لیکن جب پروفٹ محمد علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک سسٹم بنا، اور دوبارہ سے ایک اسلامی نظام قائم ہوا، اور اسلامی حکومت قائم ہوئی جو پورے 30 ایئرز تک چلی، جو پورے 30 سال تک خلافت چلی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر سے اب ہم دیکھتے ہیں تو 30 سالوں کے بعد پھر سے اگر ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور کو بھی اس میں ملائیں تو کچھ سال اور کر لیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ ناطف اور نالائق لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے جو کرپٹ قسم کے لیڈرز تھے، اور آج تک آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈیموکریسی میں آئے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں آتے رہے، ملوکیت میں آتے رہے، لیکن کاٹ کھانے والی حکومتیں ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیا لیڈرشپس ہیں، وہی آپ کو نواز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری، نریندر مودی، ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن، کس کس قسم کے غلیظ، گھٹیا، تھرڈ کلاس قسم کے لوگ آپ کو سیاست میں نظر آتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اس فیلڈ کو بلر کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ طائب کر لی تھی اور اسلام کے مطابق، اسلامی نظام کے مطابق چلے تھے، بے شک ان کے لیے بڑے عظیم جنت کے باغات تیار کر دیے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کرپٹ قسم کے نظام حکومت کو، کرپٹ قسم کے نظام کو فالو کیا، خواہشات کے غلام بنے، نمازیں بھی اپنی ضائع کی، اللہ سے کنیکشن کو بھی ویک کر لیا، ان کے لیے جہنم کا دردناک ترین عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔